इस वीडियो में हम ट्रांजिशन कर्व्स को स्टडी करेंगे। तो ट्रांजिशन कर्व्स को की ज़रूरत क्या है और क्यों वो दिए जाते हैं और होते क्या हैं। तो सबसे पहले इनकी ज़रूरत देख लेते हैं कि इन ज़रूरत क्या है इन कर्व्स की, क्योंकि नॉर्मल भी कर्व्स होते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व्स देने की ज़रूरत क्या है। जैसे ये एग्जांपल है। अब ये जैसे इस व्हीकल को लेफ्ट टर्न करना है, ठीक है। तो इस वक्त इस पे मतलब अभी तो ये कर्व है, तो कर्व से पहले जब ये स्ट्रेट पोर्शन आ रही होगी तो उस वक्त इस पे कोई सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन नहीं होगी, कोई इधर से कोई फोर्स नहीं लग रही होगी जो इसको टिल्ट करे, क्योंकि वो स्ट्रेट चल रही है। और फिर जैसे ही कर्व आएगा एकदम से वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आ जाएगी, जो कि 0.6 0.8 1 कुछ भी वैल्यू, जो भी जिस स्टैंडर्ड से डिज़ाइन की है उतनी वैल्यू आ जाएगी। तो हो क्या रहा है कि स्ट्रेट से जैसे आप कर्व पे आ रहे हो तो एकदम आप पे फोर्स 0 से एकदम 0.6 लग रही है, या 0.8 या 0 से 1, कुछ भी वैल्यू इधर होगी, लेकिन स्टार्ट होगा 0 से 0.6 या 0 से 1। तो एकदम से 0 से एकदम डायरेक्ट कोई एक वैल्यू फोर्स आप पे लग रही है, तो वो उससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक तो ये है कि अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनका कंफर्ट लेवल डिस्टर्ब होता है, एकदम से झटका लगता है। और भले 1 वैल्यू जो है वो कंफर्ट लेवल के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर जो 0 से एकदम 1 आ रही है, बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं है कि 0 से पहले 0.1 हो, 0.2 हो, इस तरह से कोई ट्रांजिशन नहीं, डायरेक्टली 1 आती तो वो अच्छा नहीं रहता कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ ये है कि नॉइज़ क्रिएट होती है एकदम से। और तीसरी चीज़ ये है कि रेल जो है उनमें अगर आप मतलब जब ट्रांजिशन ना दिया हुआ हो तो होता ये है कि जब ट्रेन गुजर रही होती है तो वो खुद ही एक छोटा सा ट्रांजिशन कर्व बना लेती है। जैसे इधर से फॉर एग्जांपल ट्रेन को ऐसे जाना है, तो ये नॉर्मल कर्व है। अगर ट्रांजिशन ना दो तो ट्रेन खुद ही उस जगह को घिस के ट्रांजिशन कर्व बना लेगी, जो कि अच्छा नहीं रहता। इससे अच्छा है कि ट्रांजिशन कर्व दे ही दिया जाए कि वो उसमें वियर टियर ना आए। तो ट्रांजिशन कर्व के होने से वो वियर टियर जो है कर्व पे वो बच जाती है। अदरवाइज एकदम से वो जब झटका लगता है कर्व पे, भले वो कम हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है, तो उधर वियर एंड टियर के इश्यूज आ जाते हैं रेल्स पे। तो ये इश्यूज है। चौथा इशू ये है कि हमारा सुपर एलिवेशन का आपको पता है कि जैसे रेल्स में ये एक्सटर्नल रेल को उठाना होता है, तो ट्रांजिशन कर्व क्या करता है कि ट्रांजिशन कर्व की जो ड्यूरेशन है, जितनी लेंथ ट्रांजिशन कर्व में, उसमें ये आस्ता आस्ता उड़ जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि जैसे स्ट्रेट पोर्शन में बिल्कुल सीधा है और एकदम जैसे कर्वा एकदम ऊपर हो जाए। कर्व में भी जब कर्व आता है तो आस्ता आस्ता ये हाइट आती है, डायरेक्ट 16 सेंटीमीटर ये हाइट नहीं आती, आस्ता आस्ता करके हाइट आती है। तो ट्रांजिशन कर्व क्या है, वो उस ड्यूरे वो लेंथ दे देता है जिसके अंदर ये हाइट अचीव हो जाए। वैसे भी सर्कुलर अगर ट्रांजिशन कर्व ना भी हो तो भी आस्ता आस्ता ही बढ़ता है, लेकिन ट्रांजिशन कर्व में ये है कि उसमें एक फ़ायदा मिल जाता है कि उसी ड्यूरेशन में आ जाएगा। फिर बाद में जब वो नॉर्मल कर्व आता है ट्रांजिशन के बाद, तो वो उसमें उसको ये एलिवेशन पूरी मिल चुकी होती है। अदरवाइज ये होता है कि अगर ना हो ट्रांजिशन कर्व, तो उस कर्व में आस्ता आस्ता ये उठ रहा होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि एक नॉइज़ क्रिएट होती है और पैसेंजर्स को एकदम से 0 से 1 पे आ रहे होते हैं, एक झटका लगता है। तीसरा ये कि वियर टियर के इश्यूज़ होते हैं रेल्स के अंदर, ये इश्यूज़ हैं। तो इन वजह से ट्रांजिशन कर्व्स की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ ट्रांजिशन कर्व्स की ये वैल्यूज़ हैं। याद करना इनका मकसद नहीं है, बस इसमें ये है कि हमें ये जो है ये वैल्यूज़ ये इनका मतलब ये है कि 0 से लेके 1 तक जाने के लिए ये वेरिएशन स्टैंडर्ड है ट्रांजिशन कर्व्स के अंदर। यानी इनका अगर आप यूनिट देखो, मीटर पर सेकंड क्यूब है, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। इसका मतलब ये है, अगर वर्ल्ड वाइड जैसे नॉर्मल वैल्यू देखें, तो इसका मतलब ये है कि हर सेकंड 0.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। वरना क्या था, 0 से लेके 1 तक डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ रही थी बगैर कोई टाइम के। अभी 0 है, अगले सेकंड 1 होगी। अब ये कह रहे हैं कि 0 से 1 डायरेक्ट नहीं जाओगे, 0 से 1 जाने के लिए हर सेकंड 0.14 वैल्यू बढ़ेगी। 0.14 फिर अगले सेकंड हो जाएगी 0.28, फिर अगले सेकंड हो जाएगी 0.32 0.42, फिर 0.5।
0.56, फिर 0.7, फिर 0.84, फिर 0.96, फिर 1। तो ये 6-7 सेकंड लगेंगे तो वो 0 से 1 आएगी। अगर आप 0.14 वैल्यू लेते हो, 0.4 लोगे तो वो 2 सेकंड के अंदर ही 1 बन जाएगी। तो इटली में 0.14 से 0.21 के लिए तक की वैल्यूज है। हाई स्पीड लाइन्स के लिए 0.26 ले सकते हो। तो ये वेरिएशन है। नॉर्मल क्या होता है, 0 से 1 विद इन एक ही सेकंड के अंदर आ जाएगा 0 से 1, जबकि ट्रांजिशन के अंदर हर सेकंड 0.14 बढ़ेगी वैल्यू। तो 3-4 सेकंड में 0 से 1 तक आएगा, तो वो स्मूथनेस आ जाएगी, कंफर्ट में भी अच्छा रहेगा और वेयर टेयर भी नहीं आएंगे रेल्स में, और इसके अलावा नॉइज भी कम क्रिएट होगी। तो ये तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स के लिए है। वर्टिकल कर्व्स भी होते हैं कि जैसे ये है इधर, ये वर्टिकल कर्व है। अभी जब से हम पढ़ रहे हैं उसमें हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स ही देख रहे थे। वर्टिकल कर्व्स भी होते हैं कि जैसे ये एक रेल है, तो इसमें ये एक वर्टिकल कर्व ये और एक वर्टिकल कर्व ये सैग कर्व कहलाता है, ये क्रेस्ट कर्व कहलाता है। इनमें भी ट्रांजिशन कर्व्स दिए जाते हैं, इधर बीच में ट्रांजिशन कर्व्स दिए जाते हैं। उनकी भी ये कुछ वैल्यूज हैं कि अगर कॉन्वेक्स है तो 0.4 हो, कॉनकेव है तो 0.59 हो। तो ये वैल्यूज जो है इनकी इटली में 0.4 ही वैल्यू ली जाती है। तो वर्टिकल कर्व्स में भी ये वैल्यूज है। वैल्यूज याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना कि किस तरीके से ये वेरिएशन आता है। 0 से 1 डायरेक्ट नहीं जाता ट्रांजिशन के अंदर। ट्रांजिशन क्या करता है, 0 से 1 को सेकंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि पर सेकंड 0.14 करते 3-4-5 सेकंड लगा के वो 0 से 1 पे आता है, तो कंफर्ट लेवल अच्छा हो जाता है उससे। तो ट्रांजिशन कर्व्स की अलग अलग टाइप्स है हमारे पास। ट्रेडिशनल जो नॉर्मली यूज होता है वो क्यूबिक पैराबोला कहलाता है। इसके अलावा हाई स्पीड लाइन्स के लिए हम साइनोसॉइडल यूज करते हैं, ये भी एक ट्रांजिशन कर्व है। एक और ट्रांजिशन कर्व है जो कि क्लोथवाइड कहलाता है, लेकिन ये रोड्स में ज़्यादा यूज होता है। तो ट्रेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूबिक पैराबोला या साइनोसॉइड, दोनों साइनोसॉइडल जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम पढ़ेंगे। क्यूबिक, अब ये जो है हमारा टॉप व्यू है, ये एक स्ट्रेट पोर्शन है और फिर यहाँ से कर, मतलब ये अगर रेड और ब्लू लाइन्स को हम एज्यूम नहीं कर रहे कि अभी हम समझ रहे हैं कि जैसे नॉर्मल कर्व है, तो नॉर्मल कर्व में क्या होता है कि ट्रेन ऐसे आती है और सीधी जाते 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 इस यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ, अभी इसका जीरो, इस पे ना फोर्स लग रही है, जीरो एक्सेलरेशन है, और एकदम से 1 हो जाएगी या एकदम से 0.8 हो जाएगी या एकदम से 0.6 हो जाएगी, और करते हुए फिर ऐसे घूमता है और फिर ऐसे करके फिर वापस सीधा भी होना था। कर्व खत्म होगा फिर वापस से 0.6 एकदम 0 हो जाएगी। तो ये 2 झटके एकदम लगते हैं। तो एक तो ये ट्रांजिशन कर्व क्या करता है कि पहले ही हल्का सा एक, मतलब एक और कर्व स्टार्ट कर देता है छोटा सा, और ये इसमें आस्ता आस्ता वेरिएशन करते 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 फिर यहाँ से एक कर्व स्टार्ट होता है। तो आप गौर करेंगे कि इस जो नॉर्मल कर्व है उसका रेडियस कम है, उसका रेडियस ज़्यादा है, और जो ट्रांजिशन कर्व में जो रेडियस यूज हो रहा है उसका रेडियस कम है। अगर ये रेड वाला पोर्शन तो ट्रांजिशन कर्व है, ये आपका सर्कुलर कर्व है, नॉर्मल जो कर्व होता है। लेकिन क्योंकि ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये सर्कुलर कर्व का रेडियस पहले ज़्यादा था, मतलब आर डैश था, अब ये कम होके आर हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस करवा दिए। अगर नहीं होता ट्रांजिशन कर्व तो ये आर डैश जितना रेडियस होता है। तो नॉर्मल जो है रेडियस ज़्यादा होता है, और ट्रांजिशन कर्व आने की वजह से रेडियस थोड़ा सा कम हो जाता है, मामूली सा 1-2 मीटर्स में कमी आती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस ये है कि थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो ये ट्रांजिशन कर्व इस तरह से है कि समझो ये है, ट्रेन को ऐसे आना है, तो हल्का सा पहले इसको ये ट्रांजिशन कर्व मिलेगा इतनी ड्यूरेशन तक, फिर ये नॉर्मल कर्व पे आएगा, फिर नॉर्मल कर्व से वापस ट्रांजिशन कर्व में जाएगा, फिर स्ट्रेट पोर्शन में आएगा। तो ये एक थोड़ा जेंटल जो है इसको मूवमेंट मिल जाती है। ये रेड वाला जो पोर्शन है ये ट्रांजिशन कर्व है, और ये जो ब्लू है ये सर्कुलर कर्व है, जो ये भी सर्कुलर कर्व है ब्लैक वाला भी, लेकिन ट्रांजिशन करवाने की वजह से ये इसका रेडियस कम हो गया। तो ये इस तरीके से होता है। ऊपर जो डायग्राम है वो यही चीज़ शो कर रही है कि यहाँ पे आपके ऊपर कोई रेडियस नहीं था क्योंकि कोई कर्व भी नहीं है, मतलब ये भी हम लोग ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ तक तो कोई कर्व नहीं। अब यहाँ से कर्व आया है, तो अभी देखेंगे कर्व जो है लीनियरली आस्ता 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 बढ़ रहा है। ये जो कर्व है इसका जो रेडियस है ये आस्ता 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 बढ़ रहा है, ये रेडियस आस्ता 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 बढ़ रहा है,
और यहाँ जाके रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर कर्व आ गया, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है, रेडियस कांस्टेंट हो गया। वरना क्या था, अगर ये ना होता तो इसमें होता है ये ऐसा आता है और डायरेक्ट ही इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाता है, ऐसा आके एकदम डायरेक्ट इस ऊंचाई पे आ जाता है, क्योंकि ये इधर कोई रेडियस नहीं, जीरो है, और यहाँ रेडियस जो है, ये जो सर्कुलर कर्व का खुद का जो रेडियस होता है वो है, तो हम जीरो से डायरेक्ट इस पे आ रहे हैं। ट्रांजिशन कर्व क्या करता है कि जीरो से आस्ता 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 इस हाइट पे आता है, तो इससे ये थोड़ी स्मूथनेस मिल जाती है। इसके मुकाबले में साइनसॉइडल कर्व जो है ये भी वैसे ही है, सेम ही इसी तरह स्मूथनेस देगा, बस ये है कि ये थोड़ा सा लंबा होता है। साइनसॉइडल साइनसॉइडल कर्व जो है थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें, इसमें ये लीनियरली नहीं दे रहा, ये ये बहुत स्लो 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 ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ता है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा, और फिर जब एंड हो रहा था फिर वापस ये सीधा सीधा होने लग जाता है। मतलब स्टार्टिंग में ये बिल्कुल ये स्लो स्लो स्टार्ट करता है, और फिर आस्ता 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 बढ़ता है, तो उसकी लेंथ बड़ी होती है साइनसॉइडल कर्व की। लेकिन ये है कि ये हाई स्पीड लाइंस के लिए प्रेफर्ड किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जेंटल बिल्कुल है, बिल्कुल इसमें बहुत कम डेविएशन आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा डेविएशन ज़्यादा है कर्व में, यहाँ बिल्कुल स्मूथ कर्व है, तो ये हाई स्पीड लाइंस के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये ट्रांजिशन कर्व्स होते हैं। ट्रांजिशन कर्व्स का जो है अगर डेफिनेशन देखी जाए, तो ट्रांजिशन कर्व्स की डेफिनेशन ये है कि वो कर्व जिनका रेडियस जो है वो इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और सर्कल का जो रेडियस है उतना हो जाता है, ये इसकी नॉर्मल डेफिनेशन। और एंड वाले कर्व में क्या है, सर्कल के कर्व से के रेडियस से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चले जाता है। मतलब जहां से ये रेडियस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट कहलाता है, और जब यहाँ ये अटैच हो जाता है, यहाँ जो भी इस कर्व का रेडियस होगा वो उसका रेडियस होगा। इसी तरह इस जगह पे जो इस कर्व का रेडियस होगा वो इसी कर्व का, ट्रांजिशन कर्व का भी वही रेडियस रहेगा। लेकिन जब ये स्ट्रेट पोर्शन से मिलेगा तो इस जगह पे इसका कर्व का रेडियस जो है इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये एक ट्रांजिशन कर्व का है बेसिक चीज़, और इसमें बस इसका कॉन्सेप्ट ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से वो नॉर्मल ट्रेडिशनल कर्व्स को स्मूथनेस देने के लिए आता है। क्यूबिक जो है वो लीनियरली इसमें रेडियस में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल आपको फॉर एग्जांपल जो है 0 से लेके 1 तक जाना है, तो ये 0 है यहाँ पे, तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 करते 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 1 पे आएगा। ये लीनियरली है, 0.1 2 3 4। यहाँ क्या होगा, ये लीनियरली नहीं होता, ये हल्का हल्का, बहुत शुरू में हल्का हल्का पड़ता है, फिर थोड़ा सा तेज होता है, फिर वापस हल्का हो जाता है। ये एक ही रेट से चलता है। काम दोनों का एक ही है कि जीरो बिल्कुल स्ट्रेट पोर्शन को इस तरीके से कनेक्ट करें कि इसमें कर्वेचर में बहुत कम डिफरेंस आए, और डायरेक्टली जीरो से लेके इतना कर्व ना आ जाए, एकदम फोर्स ना पड़े, ग्रेजुअली फोर्स पड़े। तो ये बेसिक ट्रांजिशन कर्व्स का कॉन्सेप्ट है। दो तरह के हमारे पास कर्व्स हैं, क्यूबिक और साइनसॉइडल, और ये इनकी वेरिएशन की वैल्यूज हैं, जो कि याद करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस पता होने चाहिए कि इस तरह की वैल्यूज होती है। तो नेक्स्ट अब हम इस ट्रांजिशन कर्व्स के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क करेंगे इसका।